नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये पेंशनर्स के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद अब सरकार द्वारा नई पेंशन लिस्ट 2023-24 की भी जारी कर दी गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे पेंशन धारक हैं जिसका नाम इस नई पेंशन लिस्ट से हटा दिया गया है। पेंशन धारक का नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ ही जिन पेंशन धारक का नाम इस नई लिस्ट में नहीं है, तो उनको क्या कार्य करने होंगे ताकि इस लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाए, और इस लिस्ट में नाम शामिल होने की क्या कंडीशन है, वह भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप कैसे इस पोर्टल पर आ सकते हैं लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए, वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, नवीनतम अपडेट और समाचार, वृद्धावस्था पेंशन। यदि आप अपना लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप विधवा महिला या तलाकशुदा महिला की पेंशन लिस्ट में देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। यदि आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन की जो नई लिस्ट है जारी हुई है वह उसमें नाम देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। अब हम किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तरीका एक जैसा ही है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। अब जैसे हमने क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने अलग इंटरफेस ओपन हो चुका है। जो हमने सर्च किया वह नाम यहां पर आप देख सकते हैं, निराश्रित महिला पेंशन। नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद लिखा है पेंशन सूची, पेंशनर सूची। अब देखिए 2023-24 की पेंशन सूची है, लेटेस्ट है आपके लिए। पेंशन से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज है वह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब यहां पर आने के बाद देखिए सरकार द्वारा वर्ष 2023 के अंतर्गत यानी कि 23-24 के अंतर्गत जो 2023 की पेंशन थी पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून की, वे आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगी। और जो आपको यहां पर देखिए अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर की इस क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की इस क्वार्टर में अब सरकार द्वारा लेटेस्ट यानी कि जो नई पेंशन ट्रांसफर कर रही है क्वार्टर फोर्थ में आपको देखने को मिलेगी। कैसे देखा जाता है तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आने के बाद जो आपका जिला है, देखिए जो आपका जिला है, क्लिक करके अपने जिले का सबसे पहले आपको चुनाव कर लेना है। चलिए हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस भी ओपन हो चुका है। अब यहां से जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं यहां पर क्लिक करके उन्हें अपना विकास खंड का चुनाव करना है। और यदि शहर में रहने वाले पेंशन धारक हैं तो यहां से क्लिक करके उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव कर लेना है। तो यहां पर हम किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया किसी एक विकास खंड पर, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहां से हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। विकास खंड के चुनाव करने के बाद फिर जो अगला स्टेप है वह आपको अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यहां पर क्लिक करके आपको देखना है कि आपका ग्राम पंचायत पर आपको क्लिक करना है। हम किसी एक पर यहां पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब जैसे हमने क्लिक किया प्रोसेस चल गई है और अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब देखिए पहले क्वार्टर की यहां पर यानी कि अप्रैल मई जून की, यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर की, यहां पर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने की, और इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन इस क्वार्टर में। अब बहुत से पेंशन धारकों के मन में सवाल चल रहे होंगे
कि यहाँ पर तो नंबर लिखे गए हैं, इस गांव में इतने पेंशन धारक हैं क्वार्टर 1 के, और क्वार्टर 2 के इस गांव में इतने हैं, क्वार्टर 3 के इतने पेंशन धारकों को पेंशन दी गई है। यानी कि ये पेंशन की पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। वर्ष 2023 की 3 इंस्टॉलमेंट अब तक किसानों के माफ कीजिएगा पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन सरकार जो चौथी इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ क्वार्टर है, वह भी लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। सबसे पहले विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में यह पेंशन राशि को भेजा गया है। अब देखिए यहां पर आपको 0 लिखा हुआ होगा, आपको इसी 0 पर ही क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए क्लिक किया, प्रोसेस चल चुकी है। अब यहां से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन हमने कर लिया। अब यहां से देखिए सबसे पहले पेंशन का ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यदि ये आपके मालूम नहीं है, आपके याद नहीं है, तो आप अपनी पेंशन को लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है ये। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ने मार्च महीने की पेंशन राशि सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। पेंशन को ट्रांसफर करने के बाद ही ये नई लिस्ट अपडेट की गई है। ध्यान से समझिए और देखिए। सबसे पहले पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पेंशन धारक का नाम होता है, उनके पिताजी का नाम होता है या पति का नाम होता है, यहां पर महिला है या पुरुष है, माइनॉरिटी, ओबीसी, SC ST जिस कैटेगरी में आते हैं वह जानकारी आपको लिखे मिलेगी। यहां पर मोबाइल नंबर होता है, यहां पर पेंशनर्स का पता, एड्रेस होता है। 3-3 हजार रुपए यहां पर आप पेंशन राशि देख रहे हैं, और किसी पेंशन धारक को तो एक साथ 12,000 रुपए भी मिले हैं। स्वयं आपके सामने है, प्रूफ के साथ जानकारी आपको दे रहे हैं। 3,000 रुपए भी हैं और एक साथ ये 12,000 रुपए उन पेंशन धारकों को मिले हैं जिसकी पेंशन काफी लंबे समय से रुकी हुई थी। अब सरकार निराश्रित महिलाओं को और विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति हिसाब से पेंशन दे रही है। अब यदि आप 12 महीने की देखेंगे तो सीधे 12,000 रुपए हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 वर्ष की पेंशन इनको एक साथ मिल चुकी है, इन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। केवल और केवल जिसके आवेदन फार्म में कोई गलतियां नहीं थी, यानी कि पहले गलतियां थी फिर उन्होंने ठीक करा ली है, तो उनकी ही रुकी पेंशन सरकार दे रही है। तो देखिए किसी को 12,000 रुपए मिले हैं, किसी को 8,000 रुपए मिले हैं रुकी पेंशन के, और किसी को 3,000 रुपए सरकार दे ही रही है। पूरी लिस्ट आपके सामने लेटेस्ट न्यूज एंड न्यू अपडेट है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। नई पेंशन लिस्ट कैसे देखें, कैसे आप चेक कर सकते हैं, वह तरीका हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिएगा ये आपका नाम है, ये आपके पिता या पति का, और ये पूरी डिटेल यहां पर आपकी आ जाती है। तो देखिए कितने पेंशन आपको यहां पर मिले हैं, और आपके यहां पर ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम देखना है। अब बात करते हैं कि किन व्यक्तियों का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। जी हां, जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली, कहीं ना कहीं उनके आवेदन फार्म में गलतियां हैं जिस वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाई। अब जिनको जनवरी, फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिली, उनके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं की गई है, ना तो जनवरी महीने की, ना फरवरी की, ना मार्च की। किसी भी महीने की पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई। अब देखिए जब तक आपके आवेदन फार्म में गलतियां रहेगी तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन नहीं मिलेगी। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है पेंशन का, उसकी भी पेंशन राशि आपको नहीं मिलेगी भविष्य में, जब तक आपके आवेदन फार्म की कोई गलतियां नहीं होगी। तो केवल उन्हीं पेंशन धारकों का इस नई पेंशन लिस्ट में नाम शामिल किया गया है जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि मिल चुकी है। अब आप समझ गए होंगे कि किन व्यक्तियों का नाम इस नई लिस्ट में से हटा दिया गया है और किनको पेंशन राशि दे दी गई है। अब देखिए साथियों, यहां पर क्या कार्य आपको करना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखिए 75 जिले हैं, हर एक जिले में एक जिला समाज कल्याण एवं विकास भवन बनाया हुआ है। वहां पर आप अपने जाइए, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक या 3 महीने की, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर लेकर आप जाइएगा। वहां पर जाने के बाद अधिकारियों से आप बातचीत कीजिए कि हमारी पेंशन रुकी हुई है, पिछले जिस भी महीने से आपकी रुकी हुई है वे स्टेटमेंट देखकर आपको बता देंगे। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए और उनसे पूछिए आखिरकार क्या कारण था। पेंशन रुकने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में नाम में गलतियां, जन्म तिथि में गलतियां, या बैंक डिटेल में गलतियां हो, इस प्रकार की गलतियां हो जाती है। या आपने पेंशन का KYC नहीं कराया,
या आपने अपना आधार सीडिंग नहीं कराया। बहुत सी गलतियां जिस वजह से पेंशन लाभार्थियों को नहीं मिल पाती। तो जब अपने जिला समाज कल्याण में जाएंगे वहां आपको बता दिया जाएगा कि किस कारण की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। तो ये कार्य आपको कराना है। और देखिए, जिन पेंशन धारकों को इस समय जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो उनको यदि उनकी पेंशन रुक जाती है तो जब उनको अप्रैल, मई, जून की पेंशन दी जाएगी तो रुकी पेंशन भी जनवरी, फरवरी महीने की एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार द्वारा कर दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। देखिए, अब यहां पर हम आपको बता देते हैं अब इस पेंशन पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर लिखना है आपको यूपी पेंशन। यूपी पेंशन लिखकर आपको सर्च करना है। सर्च होने के बाद देखिए, यूपी पेंशन स्कीम यहां पर लिखा आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर आप आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्ध अवस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से आकर नई पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।